हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि समझने से पहले हमें पता होना चाहिए अभिक्रिया के दर समीकरण अथवा दर नियम के बारे में, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि दर समीकरण पर डिपेंड्स करती है और दर समीकरण डिपेंड्स करता है प्रयोगों पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिक्रिया के दर समीकरण में प्रयुक्त सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है तथा सांद्रता पदों की घातों का योगफल संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल मानते हैं। यदि प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता की स्मॉल m घात और अभिकारक B की सांद्रता की स्मॉल n घात पर निर्भर करती है, तो अभिक्रिया का दर समीकरण होगा रेट इक्वल टू कांस्टेंट K, A की सांद्रता की पावर m, B की सांद्रता की पावर n। इस दर समीकरण से हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। अभिकारक A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि इक्वल टू m, अभिकारक B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि इक्वल टू n एंड संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि बराबर m प्लस n। रासायनिक अभिक्रियाएं उनकी कोटि के आधार पर शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि तथा तृतीय कोटि की होती हैं। अब हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा दर समानुपाती अभिकारक A की सांद्रता की पावर 0, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, कांस्टेंट K लगाएंगे, दर बराबर कांस्टेंट K गुणा अभिकारक A की सांद्रता की पावर 0। जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ओवरऑल फार्मूला हो जाएगा दर बराबर K इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट K है इसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल पर लीटर पर समय। यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए दर समीकरण निकालेंगे, दर बराबर कांस्टेंट K, A की सांद्रता, वेग स्थिरांक K का मात्रक प्रति समय होता है। यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसकी दर समीकरण से अभिक्रिया प्रथम कोटि की मालूम होती है, लेकिन वास्तव में अभिक्रिया में एक से अधिक अणु भाग लेते हैं, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण दिए हुए हैं दर समीकरण के साथ, इन्हें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसकी दर दो सांद्रता पदों पर निर्भर करती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए दर बराबर कांस्टेंट K, A की सांद्रता की पावर 2 अथवा दर बराबर कांस्टेंट K, A की सांद्रता गुणा B की सांद्रता। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लीटर प्रति मोल प्रति समय। नेक्स्ट टॉपिक है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसकी दर तीन सांद्रता पदों पर निर्भर करती है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर समय होता है। यहाँ पर तृतीय कोटि की अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन्हें नोट कर लीजिए।